और भाई कैसे हो? मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। तो आज जो आपका स्वागत है 10th नंबर सीरीज में। 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन सा सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको खाना खाते घूमते टहलते आप 5 मिनट में 5 कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लीजिए। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि 25-30 सीरीज में ही लगभग पूरा अर्थमेटिक का सारा कॉन्सेप्ट करा देंगे। एडवांस का भी आपको जितना रेलवे में पूछ सकता हो सारा चीज इसी में करा देंगे। बात समझ में आया? तो यूट्यूब पे जो सारा चीज चल रहा है ना, अगर अभी से भी इतना कर लेते हो ना तो आगे रेलवे आने वाले एग्जाम को धुआं धुआं कर दोगे। देखोगे एएलपी का जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना तो दिखाएंगे रिजल्ट। ठीक है? टेक्नीशियन में भी देखे, ठीक है ना। और अभी देख रहे होगे कि किसी को बुला नहीं रहे हैं। ठीक है ना, बुलाएंगे, एक बार बुलाएंगे। और जो बोलते थे ना कि बोरा भर के रिजल्ट आएगा, तो बोरा भर के ही रिजल्ट आता है आज भी। ठीक है, बशर्ते कि अभी दिखा नहीं रहे, थोड़ा सा सिचुएशन साथ नहीं दे रहा है। सिचुएशन थोड़ा सा साथ देने दो, सब कुछ इधर का ठीक कर लेने दो, उसके बाद मैदान में उतरेंगे और सबको बुलाएंगे। ठीक है ना। तो उस समय तक तुम भी सिलेक्शन ले लो, तुम भी आने के लिए तैयार रहना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अनाज विक्रेता के पास 1600 केजी गेहूं है। उसने एक भाग को 20% पर, बाकी भाग को 12% लाभ पर बेचा, दोनों लाभ पर बेचा है। टोटल पर उसे 17% का लाभ हो रहा है, तो 20% पे कितना गेहूं बेचा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक पे 20% लाभ है, एक पे 12% लाभ है, और टोटल का दे रहा है। जब भी इस तरह से अगर दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगाना है। और एलिगेशन लगाएंगे तो आपको जो मात्रा का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 20 कितना दे देगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना दे देगा, 5 हो जाएगा, दोनों का अंतर। यहाँ से 5 और 3 टोटल कितना है, 8 है, और 8 का मान कितना दे रखा है, टोटल आपका 1600 केजी दे रखा है। 1600 केजी कितना गुना है, 200 गुना है। तो आपसे क्या पूछा गया है, 20% लाभ पर, मतलब इसका मान पूछा गया है। तो 5 का 200 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 1000 केजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बी फॉर बाबू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि उसमें क्या था, दोनों लाभ पे था। यहाँ पे एक लाभ पे है, एक हानि पे है। 8% का लाभ पे और बाकी को 12% की हानि पे, और टोटल पे उसको 6% का लाभ होता है। तो जब भी यहाँ पे लाभ और हानि दोनों ऐड कर देना तो आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 8% का लाभ है ना, आप सीधा 108 ले लीजिए। 12% का हानि है, मतलब 88% पे बेचेगा। और 6% का लाभ है, मतलब कि 106% पे बेचेगा। कुछ नहीं करना, अब आ जाइए। अब देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 और 6 18 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना है आपका, टोटल 80 वस्तु है। तो यहाँ पे 2 से ही एक बार में और 2 से ही 9 बार में, 9 और एक 10 का 10 होगा टोटल, और टोटल आपका 80 है। तो 80 है, पूछा क्या है आपसे, तो 8% लाभ पर, तो 8% लाभ पर यही है, तो 9 का मान बता दीजिए। 10 से 8 बार में है, तो 9 से 8 बार में कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया? तो अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कह रहा है राम एक वस्तु बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि मान लेते हैं कि अगर क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है और लाभ 30% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना। लेकिन कह रहा है कि इसे विक्रय मूल्य पर गणना की जाए। हमेशा प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लेकिन कभी कभी जो आपको बोलते हैं ना कि कभी कभी विक्रय मूल्य पे पूछ देता है, तो देखिए पूछ दिया। तो यहाँ पे आप हमको बताएंगे कितने का लाभ हुआ है, 30 रुपए का लाभ हुआ है ना। अब यहाँ से विक्रय मूल्य पे गणना करने का मतलब नीचे आपको विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा और गुना में 100% कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है विक्रय मूल्य पर गणना की जाए। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे काट दीजिए, 300 बटे में 13 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, 4 और 0 13 तिया 39, 23 दशमलव समथिंग आ जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन सी फॉर सोना हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आ जाओ मेरे मोना, अगला कॉन्सेप्ट देख लो। कह रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ प्रतिशत 20% है, तो वास्तविक लाभ का मान बता दो। भाई साहब गजब का क्वेश्चन कर दिया, तुम तो कहोगे अरे सर गजब है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ प्रतिशत 20% है। तो यहाँ पे 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो क्या है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में है। जब यहाँ पे जब 20% ऐसे लाभ देता है आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 1/5 है। तो ये 5 रुपए क्रय मूल्य होता है, 1 रुपए का लाभ हो जाता है ना।
तो यहाँ पे 5 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 5 रुपये में सामान को बेचने पर यहाँ पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है ना। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्रय मूल्य 4 हो जाएगा। और 4 का मान भाई साहब दे रखा है 2800 रुपया, दे रखा है ना। पूछा वास्तविक लाभ का मान, तो लाभ तो एक ही है ना, तो यहां से एक का मान बता दो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। कितना प्यार से सॉल्व करा दिए बताओ। तुम फंस गए थे इसमें, फंसे थे कि नहीं फंसे थे, ईमानदारी से कमेंट करके बता दो। आगे चले ना, अगला आ जाओ, अगला देख लो। अगला कह रहा है दिलीप एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 पर खरीदता है। पहले ही बता दो हमको कमेंट करके कि 3/4 का मतलब क्या होता है। 3/4 का मतलब सर जी 75% होता है, ठीक है। और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। तो मान लो जो मूल्य है यहाँ पे, मूल्य है जो 100 रुपया मान लो, तो यहाँ पे खरीदा कितना में, तो 75 में खरीदेगा, खरीदेगा ना। अब कह रहा है मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो बेचेगा कितना में, तो इसका 20% अधिक मतलब 120 में बेच दिया। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बता दो, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे 25 और 20 45, तो 45 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पे, 75 रुपया पे। तो 75 और गुना में 100% कर लो भाई साहब। यहाँ से 15 तिया 45 और 15 पच्चे 75, 5 से 20 पच्चे 100 और 20 तिया 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है, सी फॉर सोना आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगला कॉन्सेप्ट में 11 नंबर सीरीज में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। मजा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। तो इसी बात पे एक बार कमेंट कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।